ध्यान रहे बुआ, पहले आप समझ लो कि ये माध्यक या माध्यिका क्या होता है। सबसे पहले आपको कोई भी अगर आंकड़ा का जो प्रेक्षण हुआ वो आपको दिया हुआ रहता है, प्रेक्षण आपको दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि इसका माध्यक या माध्यिका क्या है। माध्यक या माध्यिका दोनों सेम नाम होता है। तो गौर करना, सबसे पहले जो आंकड़ा दिया हुआ है आप उसको या तो आरोही क्रम सजा दो या अवरोही क्रम में सजा दो। जैसे ये 3, 5, 7 ये 3 आंकड़ा दिया हुआ है या फिर 3 आंकड़ा का फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो या तो आरोही क्रम सजाओ या अवरोही में। तो सबसे पहले आप क्या करो, आरोही क्रम सजा रहे हैं, सबसे छोटा मान रखो। सर ये आरोही क्रम में ऑलरेडी है ही ना, अगर आरोही क्रम में नहीं रहता तब सजाना पड़ता, वैसे ये आरोही क्रम में खुद ब खुद है। तो जो आंकड़ा का जो फ्रैक्शन दिया हुआ रहता है उसको आरोही या अवरोही क्रम सजा देना है, अगर नहीं रहे तब जो सबसे बीचों बीच मान होगा ना, या जो केंद्रीय मान होगा वही उसका माध्यक या माध्यिका होता है। जैसे इसका देखो 3, 5, 7 है, ये ऑलरेडी आरोही क्रम में सजाया हुआ है, तो इस आंकड़ा का माध्यक या माध्यिका क्या होगा, 5 होगा। अब इसका देखिए, ये आरोही या अवरोही क्रम सजा हुआ नहीं है, तो आप क्या करो, आरोही क्रम में ही सजा दो। तो क्या आएगा, सबसे पहले 1, तब क्या आएगा 4, तब 5, 7, 9। सबसे बीच में बताओ क्या है, सबसे बीच में अभी भी क्या है, 5 ही है। इसलिए इस आंकड़े का जो माध्यक या माध्यिका होगा वो भी क्या होगा, 5 होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो डायरेक्टली आपको ऐसे आरोही या अवरोही क्रम सजा के बता देना है, ठीक है। अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा ना, आपको थोड़ा भाषा बनाना पड़ेगा। तो पहले इसका परिभाषा क्या होता है वो जान लो। बोल रहा है यदि किसी दिए गए आंकड़े के प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर प्रेक्षणों के केंद्रीय मान को माध्यक या माध्यिका कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, प्रेक्षण जो भी रहेगा उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा देना है, और सबसे बीचों बीच जो मान होगा या केंद्रीय जो मान होगा वही क्या होगा, माध्यक या माध्यिका होगा। अब इस पे देखो क्वेश्चन बनता है कि यदि प्रेक्षणों की संख्या सम हो तब क्या होगा, विषम हो तो क्या होगा। पहले विषम के बारे में जान लो। हम बता चुके हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो क्या करना है। अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो भाषा बढ़ाना पड़ता है। जैसे देखिए हम पहला को सॉल्व कर रहे हैं, चूंकि फ्रैक्शन क्या रे बाबू, 3, 5, 7 ना, ये दिया गया है। समझ रहे बात को। इसलिए माध्यक या माध्यिका, जब प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तब क्या होता है ना, चूंकि प्रेक्षण 3, 5, 7 है, जिसकी संख्या क्या रे बाबू, जिसकी संख्या n क्या है, 3 है, अर्थात विषम है। 3 है अर्थात विषम है ना। प्रेक्षणों की संख्या क्या रे बाबू, 3 या विषम। जब प्रेक्षणों की संख्या n विषम हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, n+1/2 वहां पर a/q माध्यक बराबर क्या है फॉर्मूला, n+1/2 वहां पद, है ना। n का मान कितने है, 3 + 1/2 वहां पद, 3 × 1 4/2 वहां पद, 2 से भाग दीजिए ना, अर्थात दुम्मा पद। थोड़ा गौर करना, इसमें बताओ दुम्मा पद क्या है, पहला पद दुम्मा पद और तीसरा पद या तीनवा पद। तो दुम्मा पद क्या है, 5 है। यही इसका आंसर होगा। क्या बोले हैं बाबू, यदि 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको भाषा बनाना पड़ता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप देख ही चुके हैं कि कैसे बताए थे इससे पहले ना।
पहले इतना नोट करो आप। इसका माध्य ज्ञात करना है, क्योंकि जो प्रक्षण है उसको आप पहले लिख दो आरोही या अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखो सबसे छोटा मान, और अवरोही क्रम में जब लिखेंगे ना तो सबसे बड़ा मान को लिखते चल जाना है, बड़ा मान से तब छोटा 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 ऐसे। लेकिन अभी सबसे छोटा मान उससे धीरे धीरे बड़ा मान लिखना है ना। 1 से बड़ा 4, से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा क्या 9 ना। जिसकी संख्या n क्या रे बुआ 1 2 3 4 5 5 है ना, जो कि विषम संख्या है। 5 अंक है बुआ रे ये, और ये क्या है, जब विषम संख्या हो तो फॉर्मूला क्या है n+1/2 वहां पर है ना। माध्यक n+1/2 वहां पर। n क्या है, प्रेक्षणों की संख्या कितना दिया हुआ है 5 + 1/2। द्वितीय 6। तीनवा पद बताइए, तीनवा पद कौन है, पहला पद दूसरा पद तीनवा पद। तीनवा पद भी क्या है बाबू 5, अतः माध्यक का मान भी क्या होगा 5 होगा। कोई दिक्कत? हाँ ध्यान दो बाबू, देखिए जब प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तो जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करना आप सीखे। अब प्रेक्षणों की संख्या जब सम रहेगा तब कैसे सॉल्व करना है। जब प्रेक्षणों की संख्या सब सम होगा, देख रहे हैं, तब माध्यक या माध्यिका का फॉर्मूला है n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद सबका बटा 2। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो उसको डायरेक्टली सॉल्व करना है। अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो उसको आपको भाषा बनाना पड़ता है। तो जब भाषा बनाइएगा तो उसको ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कैसे डील होगा ये जान लो। याद होगा कि माध्यक या माध्यिका मिले जब इस टाइप का प्रॉब्लम हो उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। बताओ इसमें सबसे छोटा मान क्या है 1, उससे बड़ा मान 4 5 6, तब क्या है 9 है, तब क्या है 12। जब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा देना है। उसके बाद देखना है कि सबसे बीच में कौन आता है। बताइए 1 2 3 4 5 6, यानी 2 इधर और 2 इधर, बीच में ये दोनों आ जाता है। समझ रहे हैं, जब बीच में दोनों आए तो कॉन्सेप्ट है कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 11/2 बराबर कितने 5.5। कोई दिक्कत? अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा में भी वही करना है। पहले क्या 3 4 7 9, तो बताओ बीच में ये दोनों आ जाता है। फिर वही काम करना है कि दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। 11/2 तो वही बात 5.5। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो जब 2 नंबर में पूछा जाए तब भाषा बनाना पड़ता है, उसको कैसे डील करेंगे। चूंकि फ्रैक्शन ऐसे लिख के इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा देना है। क्या है 1 5 6 4 न है 1 4 5 6 9 12 ना। जिसकी संख्या, इसकी संख्या क्या है बुआ, क्या है ये 1 2 3 4 5 6 ना, 6 है संख्या, मतलब क्या n 6 है, जो कि सम संख्या है, ये ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इसलिए माध्यक या माध्यिका फॉर्मूला क्या है n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद
100 का बट्टा क्या रे बाबू 2। अब बहुत लोग ना इस चीज को ऐसे लिखता है, बहुत लोग क्या मतलब जो स्टूडेंट लोग है जिस टाइम पढ़ेगा ठीक ठाक रहेगा और कुछ दिन बाद ये हाल हो जाता है, गलत है ये, दोनों में अंतर न है। n का मान क्या रे बाबू 6/2 वहाँ पद 6/2 + 1 वहाँ पद 100 का बट्टा कहते हैं 3 4 3वां पद क्या हुआ बुआ? ओ हाँ हाँ 3 + 1 4वां पद 100 का बट्टा क्या बताइए इनमें तीन, इसमें 3वां पद कौन है? 1 2 3 एक ये है और 4वां पद 3वां पद क्या है रे बाबू 5 है और 4वां पद कितने है बट्टा क्या है 11/2। कोई दिक्कत नोट करो।